Welcome to my home. यह कहानी एक छोटी सी फैमिली की है जो मुंबई के आउटर इलाके में रहती थी। आदित्य एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी पत्नी स्मिता और 8 साल के बेटे आरव के साथ एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ। फ्लैट बड़ा था और पड़ोस भी सुरक्षित लग रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह घर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना सपना बनने वाला है। एक रविवार स्मिता और आदित्य पुराने एंटीक मार्केट घूमने गए। स्मिता की नजर एक पेंटिंग पर पड़ी, एक छोटे से लड़के की तस्वीर जो रो रहा था। पेंटिंग का डिजाइन अनोखा था और स्मिता को लगा कि यह उनके लिविंग रूम के लिए परफेक्ट है। दुकानदार ने उन्हें रोका और कहा, यह पेंटिंग मत लो, जहां यह तस्वीर जाती है वहां मुसीबत जरूर आती है। आदित्य ने उसकी बात मजाक में उड़ा दी और पेंटिंग ले ली। पेंटिंग को उनके लिविंग रूम में लगाया गया। शाम को जब आरव पेंटिंग के पास खेल रहा था, उसने स्मिता से पूछा, मम्मा, ये भैया रो क्यों रहा है? क्या उसे कोई मार रहा है? स्मिता हंसते हुए बोली, नहीं बेटा, ये बस एक तस्वीर है। लेकिन रात को स्मिता ने पेंटिंग के पास से हल्की सी सिसकियों की आवाज सुनी। उसने आदित्य को जगाया, लेकिन आवाज तब बंद हो चुकी थी। अगले कुछ दिन घर में अजीब घटनाएं होने लगी। स्मिता ने किचन में रखा दूध का गिलास अपने आप गिरते देखा। आदित्य के ऑफिस लैपटॉप का स्क्रीन बार बार ब्लिंक करने लगा और जब आरव सो रहा था तो उसका बिस्तर अजीब तरीके से ठंडा लग रहा था, जैसे कोई वहां बैठा हो। एक दिन स्मिता को सपना आया कि वहीं रोती हुई तस्वीर के अंदर का लड़का जिंदा हो गया है। उसने देखा कि लड़का घर के अंदर घूम रहा है और उसके चेहरे पर गुस्से के साथ एक दर्द था। लड़का स्मिता की तरफ देखते हुए बोला, तुमने मुझे यहाँ क्यों लाए? मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। स्मिता चिल्लाते हुए उठ गई। आदित्य ने इसे बस एक बुरा सपना कहा, लेकिन स्मिता का शक और बढ़ गया। एक दिन आरव पेंटिंग के सामने खेलते हुए गिर गया। जब स्मिता ने उसे उठाया तो उसके हाथ पर जलने के निशान थे। आरव बोला, मुझे लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जलाया। स्मिता अब पूरी तरह डर चुकी थी और आदित्य से पेंटिंग को हटाने की जिद की। आदित्य पेंटिंग को उतारने गया, लेकिन पेंटिंग का फ्रेम जमीन से चिपका हुआ था। जब पेंटिंग जोर लगाकर हटाई गई तो फ्रेम के पीछे एक नाम लिखा था, थॉमस, डेड बट नेवर एट पीस। आदित्य ने इस बात की जांच करने के लिए एक पुरानी लाइब्रेरी में खोज की। वहां पता चला कि पेंटिंग 1940 के इंग्लैंड के एक लड़के की है जो एक आग के हादसे में मर गया था। कहानी के मुताबिक जिस घर में यह पेंटिंग होती है वहां आग लगने के चांस हमेशा होते हैं। घर वापस आकर आदित्य ने स्मिता को सब बताया। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा शांति नहीं चाहती। अगर तुमने पेंटिंग को नष्ट नहीं किया तो तुम्हारे घर में आग लग जाएगी। तांत्रिक ने पूजा शुरू की और पेंटिंग को जलाने की कोशिश की। पेंटिंग आग में नहीं जल रही थी, जैसे उसके ऊपर कोई अनदेखी शील्ड हो। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और पेंटिंग के ऊपर गंगा जल डाला। तभी एक बड़ी सी चीख सुनाई दी और पेंटिंग का फ्रेम टूट गया। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। पेंटिंग के नष्ट होने के बाद घर में कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन स्मिता और आदित्य ने फैसला किया कि वे घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे।